हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिटार्डेड पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज क्यू। तो अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज क्यू है तो उसके कारण रिटार्डेड पोटेंशियल कितना होगा, और इसी पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं लीनर्ड विचर्ड पोटेंशियल। तो सपोज आपके पास क्या है, लेट्स से दिस इज योर, ओके, सो दिस इज क्वाड्रेट एक्सिस। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जो इस तरीके से इस पाथ पे मोशन कर रहा है। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज आपका मोशन कर रहा है इस पाथ के लॉन्ग, और एट एनी टाइम मान लेते हैं चार्ज आपके पास यहाँ था, इस पॉइंट पे था। ओके ओके, इस पॉइंट पे था। और हमें क्या करना है, हमें इस चार्ज के कारण, जो चार्ज मूव कर रहा है, इस चार्ज के कारण एट एनी पॉइंट पी, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, ये हमारे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, निकालना है बेसिकली वेक्टर पोटेंशियल ए एंड स्केलर पोटेंशियल ए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एट एनी टाइम टी अगर हमें यहाँ पे निकालना है, तो जब यहाँ से यहाँ पे इफेक्ट आना शुरू होगा बेसिकली, तब तक चार्ज आपका यहाँ से यहाँ मूव कर चुका होगा। तो इसका मतलब है हमें अगर टी पे निकालना है, अगर हमें लेट्स यूज दिस, सो ये चार्ज का हो जाएगा प्रेजेंट पोजीशन, दिस इज प्रेजेंट पोजीशन चार्ज का, एंड दिस इज रिटार्डेड पोजीशन। ओके, दिस इज रिटार्डेड पोजीशन। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ रिटार्डेड पोजीशन से इस फील्ड का वेक्टर, एंड और यहाँ से ये फील्ड वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ से ये फील्ड वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज योर वेक्टर आर डैश, नो डाउट। एंड दिस सोर्स से लेकर के फील्ड पॉइंट के जो वेक्टर होता है उसको हम करली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओरिजिन से फील्ड पॉइंट का जो वेक्टर होता है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो करली आर इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश, इतना आ जाएगा। ओके राइट, तो हमारे पास ये हो गया चार्ज यहाँ पे। ओके, सो दिस इज योर चार्ज क्यू। लेट्स यूज डिफरेंट कलर, लेट्स यूज वाइट। दिस इज योर चार्ज क्यू। तो अगर आपने यहाँ पे फील्ड निकालना था, जब चार्ज यहाँ पे था तो फील्ड यहाँ पे निकालना था, लेकिन जैसे ही यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा यहाँ तक आने में, इसके पास इंफॉर्मेशन आने में इस पॉइंट पी तक, तब तक चार्ज आपका यहाँ से यहाँ मूव कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज मोशन में है, चार्ज इज मूविंग अलोंग दिस पाथ। ओके, तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे फील्ड देखना चाहते हो या पोटेंशियल का इफेक्ट देखना चाहते हो, तो आपको अर्लियर टाइम में पता होना चाहिए कि चार्ज कहाँ पे। तो अगर आपको टी पे देखना है तो चार्ज का पोजीशन आपको पता होना चाहिए टी आर रिटार्डेड टाइम में, और दैट इज टी माइनस करली आर अपॉन सी, इतना होगा। राइट, ओके, सो हमें पता है रिटार्डेड पोटेंशियल कितना होता है, रिटार्डेड पोटेंशियल हमें पता है, सो दैट इज वी आर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश, दिस इज वेक्टर, and this is tr upon r, and this is d tau dash. Okay, so rho क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, r डैश क्या है, इसका फील्ड वेक्टर, सॉरी इस पॉइंट का यानी सोर्स जो है उसका पोजीशन वेक्टर, एंड tr क्या है आपका रिटार्डेड टाइम है। सो रो आर डैश टी आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रो जो है वो फंक्शन है आर डैश और टी आर का। एंड व्हाट इज योर वेक्टर पोटेंशियल, सो दिस इज स्केलर पोटेंशियल, और वेक्टर पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा, सॉरी, RT is nothing but mu 0 upon 4 pi, this is your J, and R dash TR upon R d tau dash. Okay, R dash upon R d tau dash। लेकिन अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी टाउ डैश के ऊपर, डी टाउ डैश के ऊपर कर रहे हैं, राइट, तो ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन आर डैश के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर पॉइंट चार्ज we can write VRT is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and 1 upon r जो रहेगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा r डैश टी आर
d tau dash, and what is a? a is nothing but a हमारे पास आ जाएगा r और t का फंक्शन होगा. दिस इज योर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, this is 1 upon r, and this is your vector j r dash and tr, and this is d tau dash. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा. देखने में लग रहा है ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये सिंपली क्या देना चाहिए, चार्ज देना चाहिए. बट इट इज़ नॉट, इट विल नॉट गिव सिंपल चार्ज. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो चार्ज होता है, जो हमारे पास चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है. सो हम मान सकते हैं सिंस पॉइंट चार्ज is treated as limit of extended charge when its size goes to 0. ओके, when its size goes, इसका when its size goes to 0, इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास ये कोई एक्सटेंडेड चार्ज है, इसको सब तरफ से स्क्वीज करो, सब तरफ से स्क्वीज करोगे तो क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, और यही पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट चार्ज हो सकता है. राइट, तो ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको हम इसको मान लें कि इसका साइज 0 की तरफ टेंड करा देंगे, तो हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा. इसकी वजह से आपके पास जो रो आर डैश है टी आर डी टाउ डैश, इट इज नॉट इक्वल टू चार्ज. सो देन व्हाट इज दिस, तो ये जो क्वांटिटी होती है ये एक्चुअल में इक्वल होती है रो आर डैश टी आर डी टाउ डैश, इसमें एक करेक्शन फैक्टर आता है, एंड दैट वैल्यू इज क्यू 1 माइनस आर कैप डॉट वी, वी जो है चार्ज की स्पीड है, अपॉन सी, और ये 1 माइनस जो है ये पूरा का पूरा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ओके, इतनी वैल्यू होती है, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे. सो दिस इज द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ दिस थिंग. ओके, और सिमिलरली आप जे के रिस्पेक्ट में करोगे तो जे में भी आपके पास क्या आएगा, आर डैश टी आर. ओके, सो दिस इज जे, एंड जे आर डैश टी आर जब हम लोग करेंगे तो वहां पे हमारे पास यही सेम टाइप का टर्म आएगा. ओके, राइट, ओके, सो वी कैन राइट इट एज जे डी टाउ डैश, और ये हो जाएगा आपके पास रो वी, जे बराबर क्या होता है, रो वी, एंड दिस इज योर डी टाउ डैश. तो वी हम बाहर निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा रो डी टाउ डैश विच इज नथिंग बट क्यू वी अपॉन 1 माइनस आर कैप डॉट वी अपॉन सी. ओके, अगेन दिस इज योर 1 माइनस इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस होल टर्म. ओके, इतना आ जाएगा. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल फैक्ट यूज करेंगे कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रेशन होगा रिटार्डेड, अगर चार्ज रिटार्डेड पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे मूविंग चार्ज के कारण, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इतनी आएगी. तो करने के लिए क्या मान लेंगे, सपोज हमारे पास क्या है, दो ट्रेन है यहाँ पे. ओके, एक ट्रेन ये है. ओके, सपोज हमारे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन हमारे पास ये है, नॉट दो ट्रेन है, एक ही ट्रेन है, सॉरी, एक ट्रेन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट्स से यहाँ से हमें एक लाइट सोर्स एमिट किया, कोई यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है या कोई कुछ भी चीज़ है यहाँ पे, यहाँ से एक सिग्नल ट्रेवल करना स्टार्ट किया लास्ट भूमि से, तो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ, ऐसे ऐसे बढ़ेगा. ठीक है, बढ़ते 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 यहाँ से ऐसे होते 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 यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये रिसीव करेगा. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो भी सिग्नल होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज स्पीड में नहीं ट्रेवल कर सकता है. इसका मतलब है कि जो सिग्नल यहाँ से ट्रेवल कर रहा है इसकी कुछ तो फाइनाइट स्पीड होगी. राइट, और आपका जो ये ट्रेन है ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो जैसे ही आपका सिग्नल यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, ट्रेन थोड़ा सा मूव कर जाएगी, फिर सिग्नल आपका यहाँ आएगा, ट्रेन आपका यहाँ जाएगा. राइट, फिर सिग्नल आपका पूरा पूरा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा. और लेट से ट्रेन आपका यहाँ पे था, जब सिग्नल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, सिग्नल जब इसको मिलता है तो ट्रेन आपका यहाँ जाता है. कहने का क्या मतलब है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कैन से कि ट्रेन की यहाँ से यहाँ तक दूरी
ट्रेन की जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी होगी वो सेम होगी जो सिग्नल की दूरी होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल करने में, समय नॉट दूरी। ओके, सो लेट्स नॉट कंफ्यूज्ड हियर। सो आपके पास क्या है, यहाँ से सिग्नल चलना स्टार्ट हुआ तो सिग्नल यहाँ से चल करके इसको मिला, कुछ समय लगेगा और उतने समय में हम मान ले रहे हैं कि हमारा ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो ओके, लेट्स यूज दिस। तो सिग्नल को चलने का टाइम हो जाएगा कितना है, एल डैश है, सो टी इज इक्वल टू दूरी बटे समय, सो हो जाएगा टी इज इक्वल टू एल डैश अपान सी, इतना हो जाएगा। और यही सेम समय आपको लग रहा है ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो इसका मतलब हो जाएगा एल डैश माइनस एल अपान वी, राइट, समय बराबर दूरी बटे चाल। सो दूरी कितनी ट्रेवल किया ट्रेन ने, एल डैश माइनस एल, और सिग्नल ने कितनी ट्रेवल किया, एल डैश। ये दोनों समय बराबर है तो यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एल डैश अपान सी इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपान वी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो दिस इज वी अपान सी और ये आ जाएगा एल डैश माइनस एल अपान एल डैश माइनस एल अपान एल डैश। तो अगर इसको निकालें हम तो ये आ जाएगा v अपान सी इज इक्वल टू एल डैश अपान एल डैश हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एल अपान एल डैश। यहाँ से अगर निकालेंगे तो एल अपान एल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस वी बाई सी। इसका मतलब एल डैश आ जाएगा आपके पास, एल डैश आएगा आपके पास एल अपान 1 माइनस वी अपान सी। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी एल डैश की। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि एल डैश इज इक्वल टू हो गया एल अपान 1 माइनस वी अपान सी। तो अगर हम एल में 1 माइनस वी अपान सी से डिवाइड करेंगे, एल में 1 माइनस वी अपान सी से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि v जो है वो c से बहुत छोटा है, तो ये पूरी क्वांटिटी एक से छोटी हो जाएगी। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एल डैश है दैट इज एल डैश इज ग्रेटर देन एल, राइट, एल डैश इज ग्रेटर देन एल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ट्रेन कमिंग टुवर्ड्स यू लुक्स लिटिल लॉन्गर। आपको कैसा दिखाई देगा वो, लुक्स लिटिल लॉन्गर, बड़ी दिखाई देगी। एंड ट्रेन मूविंग फार अवे लुक्स लिटिल स्मॉलर। क्योंकि एल डैश जो है आपका इस तरीके से हमने केवल आते वक्त वाले में निकाला, जाने वाले में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओके, इतना आ जाएगा। तो अगर हम ये मान के चले कि हमारे पास जो ट्रेन है, लेट्स से ये आपके पास ट्रेन था यहाँ पे, ओके, यहाँ से यहाँ ट्रेन मूव किया, मान लिए थे हम लोग, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास, सॉरी, सो दिस डिस्टेंस इज योर एल डैश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये ट्रेन की डिस्टेंस हो गई एल। और हमने मान लिया कि लेट्स से ट्रेन है आपके पास एल डिस्टेंस की, ओके, और यहाँ पे ऑब्जर्वर था, राइट। तो अगर ऑब्जर्वर को हम सीधी रेखा में ना मान करके कहीं मान ले, लेट्स से ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, तो क्या आएगा, ओके, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग सिंपल मान सकते हैं कि ये वेक्टर होगा यहाँ से, ओके। सो सपोज यहाँ से हमने मान लिया सोर्स से वेक्टर है आपके पास आर कैप, ओके, एंड सपोज दिस इज योर थीटा, यानी ये मोशन जो कर रहा है उससे ऑब्जर्वर कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सो दिस इज योर एल डैश, इसका कंपोनेंट निकालेंगे इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास जो सिग्नल ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा एल डैश कॉस थीटा, तो टी सिग्नल जो ट्रेवल करेगा एल डैश कॉस थीटा अपान सी, एल डैश कॉस थीटा अपान सी। और ट्रेन इतने समय में कहाँ से कहाँ चल रही होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो टी इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपान वी रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वी का डायरेक्शन है, ट्रेन का डायरेक्शन है, और ये है सिग्नल का डायरेक्शन, इधर से जो ऐसे ऐसे सिग्नल इस ऑब्जर्वर को मिलेगा, ओके। तो टी दोनों बराबर है तो रख देंगे, सो दिस इज एल डैश कॉस थीटा अपान सी इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल अपान वी। तो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, सो दिस इज वी अपान सी कॉस थीटा, एक साथ ले लेते हैं, एल डैश माइनस एल अपान एल डैश,
एंड ये आ जाएगा 1 माइनस एल अपान एल डैश, राइट। ये एल डैश इसमें डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जाएगा एल अपान एल डैश। इसका मतलब ये आ गया v अपान सी कॉस थीटा, v अपान सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल एल डैश, एंड व्हाट इज, हमें एल डैश निकालना है। सो v अपान सी कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से अगर देखें तो ये v का डायरेक्शन है और ये r कैप का डायरेक्शन। सो लेट्स कैलकुलेट v डॉट r कैप। v डॉट r कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1, और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा, सो दैट इज कॉस थीटा। a डॉट b बराबर ab कॉस थीटा। इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास ये जो v कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में v डॉट r कैप अपान c 1 माइनस एल अपान एल डैश। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आ जाएगा एल अपान एल डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वी डॉट आर कैप अपान सी। सो एल आ जाएगा, सॉरी एल डैश आ जाएगा एल अपान 1 माइनस वी डॉट आर कैप अपान सी आ जाएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये बेसिकली जनरलाइजेशन है जो हमने अभी निकाला था, एल डैश इज इक्वल टू एल अपान 1 माइनस वी अपान सी, उसका जनरलाइजेशन है। मतलब अगर ऑब्जर्वर आपका किसी दूसरे एंगल में होगा तो इतना आएगा। ओके ओके, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी ट्रेन उस डायरेक्शन में इतना चेंज आएगा। ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंस there is no motion in perpendicular direction, since no motion in perpendicular direction, तो आपका जो आएगा L, let's say this is Lx, Ly dash and Ly dash बराबर L आएगा and Lz dash is equal to Lz आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर हम वॉल्यूम की बात करें सो चेंज कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेन जो चेंज आएगा वो आ जाएगा टाउ डैश इज इक्वल टू एल वाई डैश एल एक्स डैश, दिस इज योर एल एक्स डैश एंड एल जेड डैश। सो एल एक्स डैश की जगह वैल्यू रख देंगे एल एक्स 1 माइनस वी डॉट आर कैप अपान सी, एल वाई डैश एल वाई के बराबर है, एल जेड डैश एल जेड के बराबर है। इसका मतलब आ गया टाउ डैश इज नथिंग बट टाउ अपान 1 माइनस वी डॉट आर कैप अपान सी। ओके, तो इतना आपका चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो इसका मतलब जहाँ पे भी हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है रो आर डैश, इसी तरीके से जनरलाइज अगर हम करें हमारे चार्ज सिस्टम के लिए तो ये जस्ट हो जाएगा आपका सेम ही चीज़ आएगा, यहाँ पे डी टाउ हो जाएगा एंड वी कैन जनरलाइज इट एज क्यू 1 माइनस वी डॉट आर कैप अपान सी, है ना, इतना जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वी RT is nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is your 1 upon R, this is your Q 1 minus R cap dot V upon C, और इसको सॉल्व कर लेंगे और R को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दे सो दिस इज दिस मच, और यह जाएगा Q अपॉन R को मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज R R R कैप, तो R R कैप को लिख सकते हैं वेक्टर R डॉट V अपॉन C। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी अपान आर सी माइनस आर डॉट वी, है ना। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम आएगा सी और सॉल्व करेंगे इतना, और फिर सी को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। सो ये आ गया हमारे पास लीनियर विचर्ड पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल आ गया। वेक्टर पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल रखा है। वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास कितना था, तो वेक्टर पोटेंशियल हमारे पास था म्यू 0 अपान 4 पाई and this is rho r dash r t tau dash, यहाँ भी r dash होगा, हाँ r dash लिखा हूँ मैं, and this is your r and this is vector v, right? So we can write it as mu 0 upon 4 pi vector r vector v, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू सी अपान आर सी माइनस आर डॉट वी। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट हम म्यू 0 को क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 को लिख सकते हैं 1 अपान सी स्क्वायर एप्सिलॉन 0, राइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर होता है 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0, तो म्यू 0 की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, हमारे पास ये वैल्यू आ गया दैट इज वी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर क्यू सी अपान
आर सी माइनस आर डॉट वी, और यही हमारे पास अगर हम देखें वहाँ से मैच करें, सो दिस इज नथिंग बट वी बाई सी स्क्वायर वी आर टी, दैट इज स्केलर पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आ गया लीनियर डिरिचलेट पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल के लिए भी और स्केलर पोटेंशियल के लिए भी।